एक गांव की अनपढ़ बच्ची का विवाह एक पढ़े लिखे से हो गया। तो परदेश का नाम सुनते ही देवी डर गई, कांप गई। वो ऑलरेडी शादी हो गई फिक्स, तभी से वो अपना मान लेती है, उसे पूर्ण विश्वास कर लेती है उसके ऊपर। उसने पूछा जी आप कब आओगे? दीवार पे 10 लाइन खींची, आखिरी लाइन जिस दिन मिटेगी उस दिन मेरा पिया मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले उठ के बिना मुंह धोए अगर कोई काम करती है तो उस लाइन को मिटाने का काम। एक गांव की अनपढ़ बच्ची का विवाह एक पढ़े लिखे से हो गया। ध्यान से सुनना। जैसे ही शादी हुई उसके 2-4-10 दिन बाद पति ने कहा कि देवी मुझे परदेश जाना है। तो परदेश का नाम सुनते ही देवी डर गई, कांप गई। क्यों डर गई? बोले पूरा घर परिवार तो हम इन्हीं के पीछे छोड़ के आए हैं और ये भी हमें छोड़ के जा रहे हैं, यही तो हमारे सब कुछ है। और तो वैसे देवियां बहुत जल्दी विश्वास करती हैं अपने पति पे, राइट। बाकी के धीरे धीरे उनके चक्कर में उनके ऊपर, उनके बाद में फिर विश्वास करती हैं सासू पे, ससुर पे, देवर पे, जेठ पे, जेठानी पे, इन सब पे करती हैं। लेकिन 10 दिन में 15 दिन में कितना समझ पाएगी एक नई बहू अपने ससुराल को? कितना? पति को तो वो समझ जाती है एक ही दिन में, क्योंकि उसे मान के वो ऑलरेडी शादी हो गई फिक्स, तभी से वो अपना मान लेती है, उसे पूर्ण विश्वास कर लेती है उसके ऊपर। हाँ जी कि ना जी? लेकिन अब और लोगों को तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाती है ना। इसीलिए पति की बात सुन के कि पति जा रहे हैं तो वो डर गई। उसने पूछा जी आप कब आओगे? तो देवता बोले 10 दिन में, 10वें दिन आऊंगा। अब देवी थी अनपढ़। देवी ने पूछा जी 10 दिन कितने होते हैं? वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो अनपढ़ थी। उसने कहा जी 10 दिन कितने होते हैं? तो बोले तुम्हें 10 दिन नहीं पता? बोले नहीं। तो दीवार थी, उसने क्योले से दीवार पे 10 लाइन खींची, 10 लाइन खींची और कहा एक लाइन एक दिन में मिटाना। जिस दिन तुम आखिरी लाइन मिटाओगी उस दिन में आऊंगा, ये समझ लो। ठीक। पतिदेव चले गए। अब सिर्फ इतना बताइए कि उस देवी का ध्यान किस चीज पे था? भोजन पे, श्रृंगार पे, सोने पे, या अपने मायके के विषय में चिंतन करने पे? किस पे है उसका ध्यान? पति से भी ज्यादा ध्यान है उस लाइन पे कि ये लाइन मिट जाए, आखिरी लाइन जिस दिन मिटेगी उस दिन मेरा पिया मेरे पास आ जाएगा। ये लाइन मिटनी चाहिए। सबसे पहले उठ के बिना मुंह धोए अगर कोई काम करती है तो उस लाइन को मिटाने का काम करती है। फिर गिनती अभी और रह गई है, ये भी मिटानी है, ये भी मिटानी है। भगवान से प्रार्थना करती है ईश्वर जल्दी से जल्दी ये लाइन मिटा दे। वो ये नहीं कहती है कि 10 दिन बिता दे, वो लाइन मिटा। भाइयों बहनों, यही कुछ लाइनें मुझे मेरे पिया से मिलने से रोकती हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सारी लाइनें मेरे इस हृदय रूपी दीवार पे पड़ी हुई हैं। जब तक ये लाइन न मिटे तब तक मेरा पिया मुझे कैसे मिले? अगर कोशिश करनी है पिया से मिलने की तो इन लाइन को मिटाने की कोशिश पहले कीजिए। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये संत का स्वभाव है, सबका भला हो, द्वेष मिटाओ, क्रोध पे कंट्रोल करो, काम को जीतो। सब नहीं, थोड़ा जितना जी सकते हो उतना जीतो। अब वो लाइन मिटा, 9 लाइन मिट गई उसकी, 10वीं लाइन बची है, एक आखिरी लाइन। सारी रात
आंख खोल के वो सोई नहीं, जगती रही, और रात को भी कह रही अरे रात जल्दी चली जा, दिन से कह रही अरे दिन जल्दी आ जा, मुझे लाइन मिटानी है, मुझे लाइन मिटानी है। बोर होने से पहले उसने वो लाइन भी मिटा दी। आज मेरे पिया आएंगे, भावना दृढ़ हो गई, और अब इंतजार, अब किधर नजर टिकी, उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे होके गए थे, बार बार वहां झांक कर आती है, आए कि नहीं, आए कि नहीं। मुझे याद है मेरे बचपन में एक बार मुझे नानी के यहां छोड़ दिया गया 2-4 दिन के लिए। अच्छा, नानी के यहां हमारे संघ का कोई था नहीं। नंसार में भी मन तब लगता है जब संघ के कुछ लोग हों, और ना हमारी नानी के यहां तो सिर्फ हमारे नाना और नानी, दोनों बूढ़े बड़े, कोई और तीसरा था नहीं। अब वहां मन नहीं लगे। अब हमारा मन करे कि गांव चलो, अब छोटे से गांव जाएं कैसे, टम्पू से जाना, तांगे से जाना, पैदल जाना है तो अकेले तो आने। अब रोज नाना से पूछे कि बाबूजी कब आएंगे, बोले बेटा शाम को आएंगे। शाम होने से पहले उस सड़क पे जाके खड़े हो जाएंगे, बाबूजी आएंगे। कसम से ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। इतना होता है अपनों से मिलने का चाव। आजकल तो लोगों पे मोबाइल है, निकले कि नहीं निकले, अरे आ रहा हूं बेटा आ रहा हूं, मुझे ये नहीं पता चला तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं, निकल जाओ, मैं मेरा मन नहीं लग रहा, समझ लो आप। तो आजकल तो फटकार के उसी दिन बुला ले, है ना। पहले प्रेम भी इसीलिए इतना अच्छा होता था कि उनसे जब दूर कभी 2-4 दिन के लिए भी चले जाओ तो वो बिलख जो थी उनके अंदर में, जो तड़प थी, जो लगन थी, वो उस प्रेम को और मजबूत करती थी। आजकल तो यार फेस टाइम में ऐसी आग लगे, पूछो मत, राधे राधे बस बोलना ही पड़ेगा जी। तो वो लाइन को मिटा के उस मार्ग की तरफ देख रहे जहां हो के पिया गए। तो वो वृत्तासुर कह रहा है जैसे वो नववधू अहरनिश अपने पति में अपना मन लगा के रखती है, वैसे ही मेरा मन हर घड़ी हर क्षण आप में लग जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सभी चाहते हैं ना भक्ति हो, आप भक्त बनो, ये सब चाहते हैं पक्का, हाँ ऑब्वियसली। तो कुछ एक ऐसा रिश्ता ठाकुर से बना लो जिस रिश्ते को पाए बगैर तुम्हारे मन को चैन न मिले।